बहुत समय पहले की बात है। गणेशपुर नामक गांव में सोनिया नाम की एक लड़की अपनी बुआ और फूफा के साथ रहती थी। सोनिया की बुआ आरती का बहुत कठोर स्वभाव था। आरती बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सोनिया उसके घर में रहे, इसलिए उसकी बुआ उससे पूरा दिन घर का काम करवाती थी और सोनिया को सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती थी और वो एक वक्त का खाना भी रूखा सूखा होता था। ओ सोनिया महारानी, इतने आराम से काम क्यों कर रही है? और सुन, मेरी बहन पूजा आने वाली है, घर की अच्छे से सफाई कर और बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना बना और खाना बनाने के बाद खाने के लिए अपनी लार मत टपकाना, समझी? बेचारी सोनिया बिना माँ बाप की बच्ची सारा दिन काम करती और अपनी बुआ की डांट भी सुनती। शाम तक आरती की बहन पूजा भी वहाँ आ जाती है। आरती और पूजा दोनों साथ बैठकर बात कर रही थी। थोड़ी देर में सोनिया उनको खाना दे आती है। थोड़ी देर बाद सोनिया के खाने का समय हो जाता है, इसलिए वो अपनी बुआ के पास जाती है और कहती है, बुआ जी, मेरे खाने का समय हो गया है, मुझे खाना दे दें। तुझे दिख नहीं रहा है? मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। अपनी मनुष्य शक्ल लेकर कहीं भी आ जाती है। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर आरती बहुत गुस्से में उठती है और रात वाली बासी रोटी सोनिया के पास फेंक देती है और उससे कहती है, ले ठूस ले और भर ले अपना पेट और दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। सोनिया उस बासी रोटी को बहुत मुश्किल से खाती है और खा पीकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह सोनिया अपने काम में लग जाती है। आरती और पूजा दोनों बैठकर बातें कर रही थी। दीदी, आपने सुना है हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ। मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीतकर भी आना है। आपने तो मेरी सुंदरता देखी ही है, मैं कितनी सुंदर हूँ। लेकिन दीदी, इस कंपटीशन में सिर्फ गाउन ही पहनकर जा सकते हैं। क्या आप मुझे एक गाउन दिला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी सबसे छोटी और अच्छी बहन हो और देखो, तुम ही इस ब्यूटी कंपटीशन में जीतोगी। आरती और पूजा की बातें सोनिया सुन रही थी। सोनिया भी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। तभी वह सोचती है, अरे, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, मगर पता नहीं बुआ जी मुझे गाउन दिलाएंगी या नहीं। लेकिन एक बार बुआ जी से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो मुझे गाउन दिला दे। ऐसा सोचकर सोनिया अपनी बुआ के पास जाती है और कहती है, बुआ जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, आप मुझे भी एक सस्ता सा गाउन दिलवा देना। दीदी, क्या आप सोनिया की बच्ची को गाउन दिलवाओगी? और इस सोनिया की बच्ची की हिम्मत तो देखो, आपसे फरमाइशें कर रही है। आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? आप इसे इसकी औकात दिखा दो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है, इसको इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे गाउन मांग रही है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर आरती सोनिया को बहुत मारती है और कहती है, आज के बाद किसी भी चीज की फरमाइश की तो मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। जा अब मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो इसके माँ बाप इसे मेरे पास छोड़ गए। इसके बाद सोनिया चाय बनाकर आरती को दे जाती है और आरती और उसकी बहन पूजा चाय पीकर शॉपिंग करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोनिया बहुत रोती है क्योंकि उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। आरती ने उसे बहुत मारा था। तभी वह अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर की तरफ देखती है और कहती है, देखा ना माँ, आपने मुझ पर कितना अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर मुझे हर समय मारा पीटा जाता है, हर समय मन मार कर रहना पड़ता है। मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है, लेकिन जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास गाउन नहीं है। अगर आज आप होती तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जाती और जीत कर आती। ऐसा कहकर सोनिया बहुत रोती है, लेकिन तभी तस्वीर में से उसकी स्वर्गवासी माँ की आवाज आती है, हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे साथ हो। सच में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। और तभी सोनिया की स्वर्गवासी माँ एक जादुई गाउन प्रकट करती है। गाउन देखकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है।
वहाँ दूसरी तरफ आरती और पूजा घर आ जाती हैं और वो भी बहुत बढ़िया गाउन लेकर आती हैं, लेकिन जादुई गाउन की बात ही अलग थी। सोनिया, ओ सोनिया, हम दोनों के लिए फ्रेश और ठंडा ठंडा जूस लेकर आ। थोड़ी ही देर में सोनिया उन दोनों के लिए जूस ले आती है। ऐसे ही थोड़े दिन का समय बीत जाता है। आज ब्यूटी कंपटीशन था। आरती और पूजा दोनों पहले ही ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती हैं। आरती और पूजा के जाने के बाद सोनिया अपना गाउन पहन लेती है और ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है। सोनिया गाउन पहनकर और भी सुंदर हो जाती है। किसी की भी नजर सोनिया से हट नहीं रही थी, क्योंकि सोनिया का जादुई गाउन बहुत चमक रहा था। सोनिया उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर आरती और पूजा दोनों बहुत क्रोधित हो जाती हैं। तीनों घर आती हैं। तेरे पास इतना कीमती गाउन कहाँ से आया? जब तेरे पास गाउन था तो तू मेरे पास क्यों आई थी गाउन मांगने? बुआ जी, ये गाउन मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिया है। ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। इस गाउन को जो भी पहनेगा वो अधिक सुंदर हो जाएगा। दीदी, ये ठीक कह रही है। जब इसने ये गाउन पहना था तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। आपको इससे ये गाउन छीन लेना चाहिए। पूजा के कहने पर आरती सोनिया से वो जादुई गाउन छीन लेती है और पूजा को दे देती है। लेकिन जैसे ही पूजा वो गाउन पहनती है तो वो बहुत बदसूरत हो जाती है। तभी उस जादुई गाउन में से आवाज आती है, तुमने सोनिया के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन इसकी सजा तुम्हारी बहन को मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी बदसूरत हो जाओगी। गाउन के ऐसा बोलने पर तुरंत ही आरती भी बदसूरत हो जाती है। वो गाउन तुरंत ही सोनिया के पास वापस आ जाता है और सोनिया उस जादुई गाउन की मदद से अच्छे घर में रहने लगती है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।